युक्तेश्वर सिंह। चरण स्पर्श बाबा जी। आपने जो पौड़ियों का विस्तार किया, उसमें प्रत्येक पौड़ी के नीचे ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। सभी के पीछे ये शब्द थे, लेकिन आपने इन शब्दों की परिपूर्ण रूप से रहस्यात्मक ढंग से खुलासा नहीं किया। मेरी भीतरी आकांक्षा है कि आप इन शब्दों का गहरे रहस्यों में जाके खुलासा करने का कष्ट करें। बहुत सुंदर प्रश्न है, और मैंने खुलासा इसलिए नहीं किया कि कोई इन शब्दों को पूछे। तो समझ आता है कि आप सुन रहे हो, अन्यथा बातें व्यर्थ हो जाती हैं। बहुत अच्छा किया जो आपने पूछ लिया। आइए हम इसके विस्तार में चलते हैं। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन को है। अंजन होता है आंख में डालने वाला काजल, कालिक। हम उसे मैल भी कह सकते हैं। अक्सर काले को मैल के रूप में पर्यायवाची समझ लिया जाता है, क्योंकि शब्द हैं। अब गहरे से सुनना, तुम्हें समझ आएगी। जो शब्द अपने आप में ही व्यर्थ हैं, उन शब्दों से परमात्मा कैसे मिलेगा? जरा देखिए। हम कहते हैं कि सभी मान्यताओं को तोड़ दो, तो ध्यान रखना, हम आखिर में आपसे कहेंगे जो कि आज कह रहा हूं, भाषाओं को भी छोड़ दो, क्योंकि ये भी हमारी बनाई हुई मान्यताएं। फिर सोच समझना, बहुत गहरा अभ्यास है। आपके अचेतन में तह दर तह ये ऊंचा हिमालय बन गया है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर भाषाई मान्यताएं हैं। कोई चीनी है तो उसके भीतर चीनी भाषा, फ्रांसीसी है फ्रांसीसी भाषा, फ्रेंच, अंग्रेज है तो इंग्लिश भाषा, पंजाब में रहता है पंजाबी भाषा, हिंदुस्तान में रहता है हिंदी भाषा। लेकिन ये भाषाएं आखिर हैं क्या? आइए थोड़ा सा खोलते हैं हम। जैसे जैसे गहरा जाऊंगा, वैसे वैसे विस्तरित होता जाएगा इसका अर्थ। भाषा भी एक मान्यता है। हमने मान लिया ए अनार होता है, हमने मान लिया बी बैट होता है, सी कैट होता है। हालांकि बी का बैट के साथ कोई भी तो संबंध नहीं है।
चाइनीज भाषा में पूछो, वो कहेंगे कोई संबंध नहीं। फ्रेंच में पूछो, वो कहेंगे बी का बैट से क्या संबंध हुआ, बल्ला अपनी जगह है, उसको तुम मान्यता तो दे सकते हो, बी इज इक्वल टू बैट। जैसे अलजेब्रिक फार्मूलाज को हम हल करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हो मान्यता कर देते हैं, सपोज ए इज इक्वल टू 6, लेकिन ध्यान रखना ए इज इक्वल टू 6 इज नॉट ए लॉ। एक नियम नहीं है। नियमों से पार हमने मान्यता है, हमने मान लिया। क्यों मान लिया? कि हमने सवाल को हल करना था। अगर प्रथम पौड़ी पे कोई उलझ जाए, वो कहे कि मैं तो नहीं मानता इज इक्वल टू 6, तो अलजेब्रा का प्रोफेसर आगे नहीं चल पाएगा। वो कहेगा हमारे हाथ खड़े हैं, मानना तो पड़ेगा। संसार का ये नियम है। ये ठीक के माना इज इक्वल टू नॉट 6 इज नॉट ए लॉ, बट एक्सेप्शन इज देयर। यह अपवाद तो है। आप किसी वक्त इज इक्वल टू 7 भी मान सकते हो। तो विस्तार से समझेंगे कि कोई भी भाषा भी हमारे सिर के ऊपर मान्यता ही रखी हुई है, वो भी बोझ का एक टोकरा है। तो हमने कहाँ जाना है? भाषाओं से दूर, बहुत दूर। जब भाषाएं तुम्हें मजबूर कर दें, भाषा तुम्हें रस पिलाने में मजबूर हो जाए, भाषाएं इन महंगे कवियों को सुनने में रस न प्रतीत हो, और भाषाएं असमर्थ होकर धड़ाम से गिर पड़ें, तो भाषाओं का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। क्योंकि सच्चा सुख, जिसे हम आनंद कहते हैं, वह भाषाओं से बहुत दूर मौन में छिपा है। और भाषा मौन नहीं है, भाषा शोर है। जब तुम भाषाओं से थक जाओगे, भाषा एक मान्यता है। कोई भी भाषा हो, वो चीनी हो, लैटिन हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, मराठी हो, तेलुगु हो, मलयालम, कोई भी भाषा हो, ये सब हमारी मान्यताएं हैं। हमने मान लिया। क्यों मान लिया? कन्वर्सेशन के कारण। इसके बिना संवाद ना हो सकेगा। इसलिए यह आवश्यक है। अगर भाषा न बनाएंगे तो कन्वर्सेशन नहीं होगा और मानवता आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए यह जरूरी भी है। तो प्रत्येक ने अपनी भाषाएं ईजाद कर ली। मानव को अच्छी तरह से समझा सकता है। कोई फ्रेंच बोलता है, तुम्हें समझ नहीं आती, तुम कहोगे नो, आई डोंट नो फ्रेंच, मैंने सीखी नहीं। वो कहेगा फिर इंग्लिश जानते हो? हाँ, इंग्लिश जानता हूँ, इट्स इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो वह इंग्लिश में संवाद करेगा। भाषा एक वाहन है, आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक प्रवाहित करने के लिए एक व्हीकल का काम करता है।
एक वाहन का काम करता है। अगर भाषा ना हो तो संसार के काम रुक जाएंगे। पशु कोई व्यापार नहीं कर पाता क्योंकि पशु के पास कोई सर्वमान्य भाषा नहीं। व्यक्ति ने भाषा, आदमी ने भाषा को खोज लिया तो व्यापार करने लगा। लेकिन ध्यान रखना, कई बार मान्यताएं जकड़ लेती हैं और आज मान्यताओं ने जकड़ ही लिया है। आज भाषाओं ने, शब्दों ने हमें जकड़ लिया है। हम परमात्मा तक को शब्दों में बांध लिए हैं, भाषा में बांध लिए हैं। हम 5 नाम देते हैं भगवान के, ये है जपते रहो और तुम पहुंच जाओगे। तो इससे साफ पता लगता है ना, ये बुद्धू है। क्योंकि भाषाएं तो हमारी मान्यता है और मान्यताओं से कभी सत्य थोड़ी मिला करता है। शोर से मौन में पहुंच जाओगे, यह तो एक विडंबना ही मालूम पड़ती है। दर्द से, दर्दहीनता में पहुंच जाओगे, यह बात जचती है तुम्हें। एनेस्थीसिया से तुम पहुंच जाओगे, ठीक। एनेस्थीसिया देंगे तो तुम दर्द से परे हो जाओगे, लेकिन दर्द होगा तो दर्द से परे हो जाओगे। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? भाषा, भाषा फिर समझना, बड़ा बहुमूल्य शब्द पूछा तुमने बेटे। भाषा हमारी मान्यता है, बाकी की मान्यताएं तो हैं ही कीचड़ की तरह हीरे पर। भाषा भी एक मैल है, अंजन है, कालिक है हमारे हीरे पे। और हमने जाना है, बाबा कहते हैं निरंजन। ऐसा नाम निरंजन होए, वह मैल से रहित है, वह दूषित नहीं है। वह बदबू से परे, वह निर्मल है, गंग की धारा के समान। और तुमने वहां जाना है जहां मौन, सब मौन, ठहर गया, सब ठहर गया। उस ठहराव में वाजे नाद अनेक, असंख्य केते बावन हारे। द अनस्ट्रक्चर्ड साउंड। तुम कहोगे ताली भी बजती है और आवाज भी नहीं आती, बड़ी मजे की बात है। वाजे नाद अनेक, असंख्य केते बावन हारे। केते राग परिशु कहण, केते गावन हारे। वह राग रागनियां हैं, वह गाने वाले लोग हैं, गीतकार हैं। ऐसी मधुर संगीत की लहरें वहां हैं, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं मौन। बड़ी उल्टी बात लगेगी तुम्हें, इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा नाम निरंजन होए, वह निर्मल, मैल के बिना। ऐसा नाम है, नाम की बात में करेंगे। जी को माना, जो मन से पार हुआ
वो ही जान सकता है जे को मन जाने मन कोय। वही मन जान सकता है जो मन के पार हो गया। भाषा की शुद्धता है। जैसे मैंने कल के प्रवचन में सेठ का मैं और गुरजीएफ का मैं, इन दोनों में फर्क किया था। दोनों ही मैं बोलते हैं। कृष्ण भी मैं बोलते हैं, कोई अज्ञानी व्यक्ति भी मैं बोलता है, लेकिन दोनों के बोलने में बहुत विशाल अंतर है। एक मैं दुख को देता है, एक मैं आनंद को देता है। कितना फर्क है परिणामों में, उच्चारण में कोई फर्क नहीं। अहंकारी भी कहेगा मैं, और कृष्ण भी कहते हैं अहम त्वम, मैं तेरे पापों को माफ कर दूंगा। कुरान में कहा गया मैं बड़ा क्षमाशील हूं। तू तौबा कर ले और गुनाह ना कर, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मैं तो परमात्मा भी मैं बोलता है, अहंकारी भी मैं बोलता है, लेकिन तुम पहचान कैसे पाओगे? नहीं, तुम्हारे पास कोई जरिया नहीं। अगर हम प्याज का नाम आलू रख लेते हैं, तो अगर हम कहते कि आलू दो भाई, तो आप क्या देते हैं? प्रश्न को फिर सुन लो। अगर हम प्याज का नाम आलू रख लेते हैं, ये तो शुरू शुरू में हमने रखा नहीं, तो गलती हो गई। अगर हम प्याज का नाम आलू रख लेते, तो फिर हम कहते, ग्राहक से कहता भाई आपने क्या लेना है? कहते भाई हमने तो आलू लेना है। तो दुकानदार क्या देता? प्याज देता। ठीक। मान्यताएं बढ़ती 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 बढ़ती, दर्द बढ़ता ही गया जूं जूं दवा की। मान्यताएं मान्यताएं मान्यताएं, और पहाड़ बन गए, अंबार बन गए मान्यताओं। आज तुम भूल गए कि शुरुआत हमने कहां से की थी। एक भावनाओं का, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषाओं का निर्माण हुआ, और आज तुमने भाषाओं से परमात्मा को खोजना शुरू कर दिया। आज संसार में जितने झगड़े हैं, भाषाओं से पैदा हुए नामों के झगड़े हैं। अगर भाषा ना होती, ये सत्य है कि भाषा आदान प्रदान विचारों का और भावनाओं का उनका एक जरिया तो है, लेकिन तुमको किसने कहा कि भाषा परमात्मा का भी जरिया है? भाषा से विचार बदलते हैं, भाषा से भावनाएं बदलती हैं। अगर उसी शब्द को तुमने कुछ और रख लिया होता, टमाटर का नाम तुमने आलू बुखारा रख लिया होता, देखने में तो बराबर ही होता। तो कोई टमाटर मांगता तो तुम क्या देते? ये तो आज है कि तुम्हारे अचेतन मन में कीचड़ इतना भर गया है तह कि तुम मजाक करने लगते हो कि मांगना था आलू बुखारा, मांग लिया टमाटर। ये तुम्हारी सभी मान्यताएं हैं। और तुम्हारे ये जो गुरुजन है ना,
या धर्म के झगड़े हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के, ये इन्हीं नामों के शब्दों के झगड़े हैं। और नाम कभी पैदा हुए हमारी मान्यताओं से, और कोई भाषा एक तो है नहीं। विश्व में कितनी भाषाएं? विश्व में कुल 7,000 भाषाएं हैं करीब करीब, और उनमें से 40% भाषाएं विलुप्ति के कगार पे हैं, बस खत्म होने को हैं। आज खत्म हुई, कल खत्म हुई। और सिर्फ 23% भाषाओं को आधी दुनिया की आबादी बोलती है। 23 भाषाओं को दुनिया की आधी आबादी बोलती है। आधी आबादी 23 मान्यताओं को स्वीकार करती है। इसका अर्थ ये हुआ 23 मान्यताएं तो हैं ना, आधी आबादी परमात्मा के 23 नाम तो मानती हैं। तो झगड़ा ना होगा तो और क्या होगा? कोई अल्लाह कहेगा, कोई राम कहेगा, कोई राधा कहेगा, और सभी कहेंगे हम ठीक है। तो बाबा एक बड़ा सुंदर सबक देते हैं। इस छंद में ऐसा नाम निरंजन होए। अब नाम पर आते हैं। तुमने नाम को भाषाएं समझ लिया, इतना तुम समझे नहीं क्योंकि इतनी बुद्धि नहीं कि नाम हमारे ही तो रखे हुए हैं। हमारे ही रखे हुए नामों से वह अनामी, वह नाम से परे मौन कैसे मिलेगा? कभी सोचा आपने? जब भी आप राम राम करते हो, वह गुरु सतनाम करते हो, अल्लाह करते हो, कभी सोचा कि ये तो भाषाएं जो कभी हमने ईजाद की थी कन्वर्सेशन के लिए, और आज हम उन्हीं भाषाओं के जरिए परमात्मा को खोजने लगे हैं। कैन इट बी पॉसिबल? जरा समझना बैठ के आराम से। समझदार लोग, जिनमें समझ है नहीं वो तो छोड़ दो। वो इन शब्दों पर कांटा मार दो और मेरी बातों को ना सुनो करो। इन मूढ़मतियों से मैंने कुछ लेना देना। मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। ये परमात्मा की आवाज है। मुझे नहीं चाहिए तुमसे कुछ। ये अल्लाह अल्लाह करने वाले, तुम दूर रहो। इस अल्लाह को एक तरफ रख के आना होगा मेरे पास। मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मेरा दिल अगर कोई दिल नहीं। अगर तुम्हें समझ नहीं आती ना बात, उसे मेरे सामने तोड़ दो, उसे मेरे सामने तोड़ दो। मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए। परमात्मा कहते हैं मेरे करीब आना है
तो सिर की ये गठड़ी, ये भी मान्यता है तुम्हारी, और सबसे बड़ी मान्यता तो यही है। कहाँ मौन, कहाँ भाषाओं का शोर, बिल्कुल विपरीत आलम है, बिल्कुल विपरीत छोर हैं, एक साउथ है एक उत्तर है। तो परमात्मा कहते हैं कि अगर ऐसी ही मूढ़ताएं लेकर मेरे पास आना है तो तुम संसार के काम धाम कर लो, कोई पैसा टका कमा लो, कोई काम धाम कर लो, क्यों व्यर्थ की टक्करें मार रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा। मैं बड़ा दयालु है, और इतना दयालु है कि तुम्हें आगाह करता है कि नहीं मिलेगा नाम से भाई। विकास नाम इज नॉइस, नाम एक शोर है और परमात्मा एक कामना से है। पीस है, शांति है, और शांति में शोर शराबा होता है, सब ठहर जाता है। जब योग हो जाता है, जब तुम मिलते हो उस परमपिता परमात्मा से, आत्मा परमात्मा में समाहित हो जाती है, तब सब ठहर जाता है। बिना मिलन की रैना, रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, बीते ना मिलन की रैना, आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला, रुक जा रात ठहर जा रे चंदा। फिर तुम्हारी इच्छा होती है, वक्त थम जाए, ठहर जाए ये रात, रुक जा रात, ये चलता हुआ चांद भी ठहर जाए, ठहर जा रे चंदा, बीते ना मिलन की रहना। यह मिलन की रात, यह योग की रात्रि बीत ना जाए। आज चांदनी की नगरी में, आज बामुश्किल अंधेरी की नगरी में चांदनी हुई है, अरमानों का मेला, अरमान पूरे हुए, आज गिर गए अरमान, तृप्ति हुई, अतृप्ति मिट गई। आज बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी वो प्रसाद खाया नहीं, जैसे गुरप्रसाद कहते हैं, और बांटने चले, बस इसे हम अजूबा ही कहेंगे संसार का। जो भाषा कन्वर्सेशन के लिए बनाई गई थी, वो भाषा आज फिलोसफिकल परमात्मा के कारण प्रयोग होती है। और बड़े बड़े शंकराचार्य कहते हैं, आइए शास्त्रार्थ करें। काहे में करोगे शास्त्रार्थ भाई? शास्त्रार्थ करेंगे शब्दों में, शब्दों से तो परमात्मा नहीं मिलता, शब्द तो शोर है। शब्दों से रात नहीं ठहर जाती, शब्दों से चांद रुकना नहीं छोड़ता, और शब्दों से अरमानों की नगरी में सुबह नहीं होती, चांद नहीं निकलती, कोई सुगंध नहीं फैलती, कोई प्राणों के भीतर आनंद का तूफान नहीं उमड़ता। इस सब चीजों से वंचित, नीरस से भरे भरे तुम कहते हो परमात्मा को पाने चले हैं। मात्र एक छलावा देते हैं ये लोग आपको। मैं आपसे एक मापदंड बताता हूं।
आप एनर्जी लेसनेस को आनंद समझ बैठे हो। ये गलती बहुत देर से कर रहे हो। कोई भी नाम लेते लेते तुम थक जाते हो और तुम सो जाते हो। तुम कहते हो बड़ा आनंद आया, जबकि आनंद का तुम्हें दूर दूर से भी पता नहीं है आनंद होता कैसा है। यह थकावट, यह तो एक सारे दिन पत्थर ढोने वाला, तोड़ने वाला, भार ढोने वाला पल्लेदार लेबर, वो भी थक जाती, चूर चूर होके सो जाती रात को, तो क्या आनंद आता है उसे? आनंद कुछ और गहरी बात है। शरीर थके ना थके उससे कोई संबंध नहीं है आनंद का। शरीर मरे या जिए उससे भी कोई आनंद का संबंध नहीं। आनंद का संबंध तुम्हारे से है, तुमसे। व्हाट यू आर, यूर सेल्फ, जो तुम हो अपने होने में, उसका संबंध है आनंद से। लेकिन तुमने ये परिभाषाओं, शब्दों का ईजाद क्या किया हमने, ये हमारे लिए जहर साबित हुए। संसार के मार्ग पर काम चलाऊ भाषा थी कि हम अपनी बातों को प्रस्तुत कर सकते, लेकिन आज तुम्हारे जी का जंजाल बन गया है। आज तुम्हारे लिए असाध्य रोग हो गया है। इसलिए रोज मेरे पास मैसेज आते हैं, बाबा ये मन बड़ा तंग करता है, मन बड़ा शोर करता है। इस शोर में हम उस मौन तक जाएं तो जाएंगे कैसे? यह सारे संसार की तकलीफ है आज। और ये भी याद रखना, ये तकलीफ का आगाज तुमने ही किया था। मुद्दतों पहले तुम्हारे पूर्वजों ने इन शब्दों का आगाज किया था सहूलत के लिए। शब्दों के प्रवाह से हम बता सकें हमें क्या चाहिए। कॉन्वर्सेशन के लिए यह जरूरी भी था। और अगर भाषा ना होती तो व्यक्ति इतना उत्थान ना होता। लेकिन उत्थान होकर भी एक बहुत शानदार हीरा गंवा दिया उसने। तुमने चमचमाते हीरे तो पाए, लेकिन वो हीरा गंवा दिया जिसे आनंद कहते हैं। पदार्थ और द्रव्य के हीरे तो तुमने पाए, सुविधाएं तो तुमने पाई, पिल्लोस तो तुमने, गद्दे तो तुमने डलप के पाए, लेकिन चैन खो दिया, नींद खो दी। तुमने कभी सोचा इस मानवता ने विकास के नाम पर जो खोया वह पुनः प्राप्त करने में कितना वक्त लगेगा? यह विकास था या विनाश? जो क्रिया तुमसे तुम्हारा चैन छीन ले, आनंद छीन ले, स्वभाव छीन ले, तुम्हें लंपटी बन जाए, कामी, क्रोधी, लोभी, मोहग्रस्त। तुम रोज मद्यपान करते हो। मेरे से अमेरिका से लोग आ जाते हैं मेरे पास, कनाडा से, बाहर से लोग आ जाते हैं। बात उल्टी हो गई। पत्नियां शिकायत करती थी, आजकल पति शिकायत करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास लोग आए, कहते बाबा मैं तो शराब नहीं पीता, लेकिन मेरी पत्नी। हंसते क्यों? क्योंकि हंसने के बाद थोड़े, जमाना बदल गया।
तू भी बदल ए फलक। तो आज स्त्री ने शराब पीने शुरू कर दी और शराब पीनी शुरू कर दी, तुम्हारा सारा मजा करकरा हो गया। जो मैंने पी तो क्यों नशा उतर गया हजूर का, जो मैंने पी तो क्यों नशा उतर गया हजूर का। और जरा सी दे साकी, और जरा सी, और कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या, होश अभी तक है बाकी। और जरा सी दे साकी, और जरा सी। मेरे पास लोग आ जाते हैं, स्त्री आ जाते हैं, हमारा पति शराब पीता है। मैंने कहा सीधा साधा उपाय है। पश्चिम में आज आदमी त्रस्त है स्त्री से, क्योंकि उसने बराबर का पैक थमा लिया है। जब आदमी पीने बैठता है तो बराबर पे सामने बैठ जाती है। 2 बैग्स प्लीज, और मेरा पहले भरना है, मुझे प्यास कुछ ज्यादा है, जन्मों जन्मों की प्यास आज इंतकाम बन गई। पहला बैग स्त्री पीती है सामने बैठ के। अब क्या हुआ है, आदमी ने तौबा कर ली और स्त्री सामने बैठ के शराब पी, और आदमी आज शिकायत करता, बाबा कोई इंतजाम। मैंने कहा यही प्रश्न बहुत साल पहले उससे पुरुष किया करते थे। स्त्री बोलती थी मेरा आदमी बहुत शराब पीता है, गालियां बकता है, उसका क्या करूं। आज पुरुष पूछता है क्या करूं, ये तो बहक जाती है। फिर जो हाथ में आता है वो चिमटा हो, बेलन हो, चकला हो, कुछ नहीं देखती, उपद्रवी बन जाती है, टेररिस्ट हो जाती है। स्त्री हो या पुरुष, मन में तो वही दबा हुआ है, तुम्हारी सभ्यता ने तुम सबको मार दिया है। सुप्रेस सुप्रेस, दबाओ दबाओ, देखो कहीं तुम्हारा असली चेहरा कोई दूसरा ना देख ले। तो भला अगर गोबर पर सेंट छिड़क दोगे तुम, गोबर पर तुम केसर का सेंट छिड़क दोगे तो वह केसर थोड़ा ही हो जाएगा। लबों पे मुस्कान तुम्हें खुशियां थोड़ी दे पाएंगे। आज दिखावे की दुनिया रह गई है, बस मीडिया खरीद लो, संस्थान खरीद लो, लेकिन ध्यान रखना उस संत की तरफ देखो जिसने कुछ नहीं खरीदा, जिसने सब फेंक दिया। उसके लबों पे भी मुस्कुराहट हो ना हो, लेकिन हृदय भरा पड़ा है रस से, हृदय रस से भरा पड़ा है। तुमने सभ्यता के नाम पर आज कंगाली बटोर ली है, और वह संत जो तुमसे बहुत दूर, चाहे तुम में ही बैठा हो, लेकिन तुम्हारी पहुंच से बाहर है, वह तुम्हारे ही शोरगुल के भीतर बैठा आनंद का लुत्फ ले रहा है, और दुखों की आग में तुम जल रहे हो। इसे तुम विकास कहते हो। घोड़ों के तबेले का एक घोड़ा मुझे कह रहा था, बाबा यह आदमी बड़ा पागल हो गया है। मैंने कहा क्यों बेटा। तबेलों का एक घोड़ा मुझे कह रहा था कि बाबा ये आदमी बड़ा पागल हो गया है। सभी आदमी की बात करता हूं। मैंने कहा बेटा क्यों। कहता मैं अच्छा भला खड़ा हूं, खा पी रहा हूं,
मौज में हूं, आनंद में हूं। ऊपर पता नहीं ये क्या घूमने वाला लगा दिया, मुझे सारा दिन डर ही लगता रहता है। मैंने कहा बेटा ये पंखा है, ये गर्मी में तुम्हें राहत देता है। तो घोड़ा हंसा, बाबा मेरे भीतर इम्यूनिटी ही इतनी है, मुझे पंखे की जरूरत ही नहीं है, फिर ये क्यों लगाए हैं? क्या ये मेरी इम्यूनिटी को कमजोर करना चाहते हैं? मैं निरुत्तर हो गया। प्रथम दफा बाबा निरुत्तर हुए। तुम्हें याद नहीं वो दिन, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, के सामने घटा सी छा गई, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, नजर के सामने घटा सी छा गई। ये वट वृक्ष के नीचे जून जुलाई के महीने में हमें हवाएं बड़ी ठंडी लगती थी। वो समय हमें याद है। क्या हुआ, तुमने कटवा दिए पेड़। मैंने बड़े श्राप दिए उन लोगों को। मैं बहुत दुखी हुआ। तुम बेच देते हो इंडस्ट्रियलिस्ट को जमीनों को, और लाखों की तादाद में तुम पेड़ कटवा देते हो। यानी तुम्हारे गले के ऊपर छुरी फेंकना, न खुद खाऊंगा, न खाने दूंगा, न जीऊंगा, न जीने दूंगा, ये भी कोई तुक हुई? वैज्ञानिकों से पूछो, यह तुम्हारे जीवन के लिए जो जरूरी है वह ऑक्सीजन पैदा कौन करता है? यही वृक्ष ही तो पैदा करते हैं। अगर लाखों की तादाद में तुमने वृक्ष काटे तो यह भविष्य मलका के भविष्यवाणी करने वाले लोग चुप हो जाएं। अगर तुमने कुछ लिखा, तुम्हारे बाप दादाओं ने कुछ लिखा, तो साइंटिस्ट पहले ही कह चुके हैं। अगर तुमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया तो तुम्हारा विनाश अवश्यंभावी है। पवन गुरु पानी पिता माता धरती महत, इन्हीं तीनों चीजों को तुमने विकृत कर दिया, और इन्हीं तीनों चीजों को बचाने के लिए संतों ने तुम्हें कहा। और ये धंधा निरंतर जारी है और तुम इन्हें देश प्रेमी कहते हो। यह देश प्रेमी नहीं है। देखिए, तुम इंडस्ट्रीज अपनी चलाओ, क्या ऐसा नहीं हो सकता? मैंने ऐसी इमारतें देखी हैं। जो इमारतों को बनाने वाले बड़े समझदार थे, उन्होंने पेड़ नहीं काटा। उन पेड़ों को कंस्ट्रक्शन के ढांचे के बीच में ले लिया, स्ट्रक्चरल एरिया के बीच में, वैसे ही जगह छोड़ दी उन्होंने, वैसे ही बातरा बना दिया और कंस्ट्रक्शन भी कर ली। ऐसी इमारतें मैंने देखी। लेकिन तुम तो एक पूरा छोरा लेके आओगे आरा, जो धड़ाधड़ इनके सिर काट देगा। मैं तुमसे कहूंगा, तुम्हें आज सभी को विष्णोई बनना होगा, विष्णोई धर्म का पालन करना होगा।
विष्णु शब्द विष्णु से बना था। जन्म ब्रह्मा दे देता है, पालन तो विष्णु को करना होता है। और अगर पेड़ ना रहेंगे तो पालन वो कैसे करेगा? वह तो क्षीर सागर में शेष नाग की शैया के ऊपर विश्राम करेगा और लक्ष्मी से पैर दबाता रहेगा। वहां से वैष्णवी बने और उन्होंने इन पालन करने वाली माओं को, पेड़ों को कटने नहीं दिया। और पेड़ों के आगे खड़े हो जाते हैं, मुझे काटो, मुझे काटो, फिर वृक्ष को काटना। उन्होंने पेड़ नहीं कटने दिया। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी याद में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, अपनी नजर में आज दिन भी अंधेरी रात है, अपनी नजर में आज दिन भी अंधेरी रात है। यही है विकास। साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ है। यही कालिक पहले थी, वही कालिक अब। मैंने कहाँ गए वो दिन, ऐसा नाम निरंजन हो। निरंजन यानी जिसमें कोई मैल नहीं, जिसमें कोई कालिक नहीं, जो शुद्ध बुद्ध निर्मल है, ऐसा नाम, वह नाम। तुम्हारे शब्द तो मल युक्त हैं और यह तो तुम्हारी थोपना है। तुमने अगर बैंगन का नाम भिंडी रखा होता तो आज तुम भिंडी मांगते तो क्या मिलता? अरे क्यों डरते हो? बैंगन मिलता और क्या मिलता? फिर बढ़ता बनाते और खाते। ये सब तुम्हारी शरारत है, जो तुमने शब्दों को परमात्मा की ओर रुख कर दिया। अनजान व्यक्तियों की शरारत है, जो उस तल पर पहुंचे नहीं। कोई 5 नाम बांटना शुरू कर दिया, कोई 1000 नाम बांटना शुरू कर दिया, कोई राम राम बांटना शुरू कर दिया, कोई राधे राधे बांटना शुरू कर दिया। पता है नहीं कि सिर्फ शब्द ही हमारी मान्यता है, भाषा ही हमारी ईजाद है। हमने ही तो ईजाद की है, परमात्मा की कोई भाषा होती? अपने अपने हाथों के लिखे हुए ग्रंथ सिर पे उठाए पढ़ते हैं, यह भगवान ने लिखा है। भगवान ने कोई शास्त्र नहीं लिखा, भगवान ने एक ही शास्त्र लिखा है और वो शास्त्र लिखा है प्रकृति। प्रकृति के अनुसार चलो, बस वही शास्त्र है।
तुम आनंद में रहोगे। कभी प्रकृति की गोद में बैठ के थोड़ी देर सोने का मजा लेना। हम बहुत सोए हैं वट वृक्ष की छांव में, पीपल के छांव में। वैसी नींद जो आई वो पिल्लों पे नहीं आती। वो कमाल की नींद होती थी। वृक्षों के पास से ऐसी किरणें निकलती थी, पीपल के वृक्ष और वट वृक्ष के पास से, जो हमें आनंद मगन कर जाती थी। वो दिन हम भूल गए और हमने आज मैन मेड सब अख्तियार कर लिया है। फूल हैं तो प्लास्टिक की किसी फैक्ट्री में बने। भूल गए हम उस गुलाब को जो धरती की छाती गर्भ को पाड़ के आए थे। उस खुशबू को भूल गए। आज हम भूल ही गए। आज कौन है जिसने आनंद की एक बूंद पी हो? अरे बड़े शर्म की बात है। हमने अपना अस्तित्व ही खो दिया। हम लुट गए, हम पिट गए। मानवता लुटने की कगार पे नहीं है। मानवता कब की लुट चुकी है। ऐसा नाम निरंजन होए। वह नाम इतना निर्मल है, उसमें कोई मल नहीं है, कोई कालक नहीं है, कोई कालिमा नहीं है। और कालिमा किसे कहते हैं? दुख, दर्द, संताप, चिंता, क्लेश, तनाव, ये सब कालिमाएं हैं। ये कालिखी हैं, ये अंजन है। और बाबा कहते हैं निरंजन, जिसमें न दुख है, न दर्द है, न तकलीफ है, न द्वेष है, न राग है, न संताप है, न विचार है, न सोच है, न चिंता है, न चिंतनाएं हैं। बड़े मजे की बात है। तुमने चिंता छोड़ दी, चिंतना शुरू कर दी। परमात्मा का नाम करो, चिंतना से सभी दुख दूर होंगे। नहीं, तुमने दुख और बढ़ा दिया। किस दुष्ट की नजर लग गई सनातन संस्कृति को? कीचड़ के ऊपर हम और कीचड़, नए नए शब्द गढ़ के तह पे तह बैठाते गए। हमें सब्र ना आया, पूरा हिमालय खड़ा हो गया हमारी मान्यताओं का। और ये मान्यताएं मैन मेड थी। ईश्वर ने सिर्फ प्रकृति बनाई, मान्यताएं तुमने बनाई। प्रकृति की गोद तले, उसकी छांव तले थोड़ा विश्राम करना सीखो। जो बणों को काटे उसका सिर काट दो। आज फिर बिश्नोई धर्म को जाग जाने की जरूरत है। सोए मत रहो। जो पेड़ काटे उसका सिर काट दो, क्योंकि पेड़ तुम्हारे बच्चों को बड़े खतरनाक रोगों से युक्त कर देगा। ये कैंसराइटिस वगैरह तो कुछ भी नहीं। ऐसे ऐसे भयंकर रोग पैदा होंगे अगर तुमने पेड़ों को काट दिया। अगर तुमने नदियों का पानी प्रदूषित तो हो गया है, और भी प्रदूषित कर दिया। ऐसा नाम निरंजन है। उस नाम की व्याख्या करते हैं बाबा। वह कलुषता से हीन है, निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है। वहां जो तल जहां पर तुम चले जाते हो, निरंजन, जिस नाम के पास तुम पहुंचते हो वहां कोई दर्द नहीं। तुम्हारे तो यहां दर्द होता है। तुम लाख राधे राधे करते रहो। ये बकवासी लोग हैं जो कहते हैं कि हमारी गुर्दे ठीक हो गए। और मैं 1000 बार कह चुका हूं कि तुम थोड़ा सा राधा रानी को छोड़कर और दूसरी रानी को बंद करके देखो ना,
फिर तुम्हें समझ आएगी राधा रानी की कृपा क्या होती है। राधा नाम की कोई स्त्री कभी नहीं हुई। सब बकवास हैं, पाखंड हैं, ये तुम्हें मार्ग को भटकाने वाले लोग हैं। तो तुम भटकना चाहते हो तो हमें कोई एतराज नहीं, मौज से भटको, तुम स्वतंत्र हो। हम तुम्हें आजाद करने के नाम पर पराधीन नहीं करना चाहते। तुम कुएं में डूबना चाहते हो तो छलांग मारो। हमने क्या देना है, हम सिर्फ बताने वाले हैं। भाई आगे कुआं है, ये राधे राधे से बात नहीं बनेगी, ये किशोरियां कुछ नहीं कर पाएंगी। क्योंकि तुम्हारी मैन मेड है, जैसे पृथ्वी के फूल कभी खिलते हैं, बस वो तो खिले ही रहते हैं। ऐसा नाम निरंजन हो। देखिए वहां की पहचान बताते हैं बाबा, इसलिए सभी पौड़ियों के पीछे ये दो शब्द आपको मिलेंगे। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। जो मन से पार हुआ वही जानता है, वही मन जानता है कि वहां है क्या। बात भी ठीक। जिसने अपनी नगन आंखों से ताजमहल को देखा होगा वही तो वर्णन कर पाएगा ताजमहल कैसा है। ये पत्तियां हैं, ये तने हैं, ये फूल हैं, ऐसा ऐसा बना है, श्वेत संगमरमर का है, एक पत्थर से बना है, 2 मंजिला है, 4 मीनारें हैं, ऐसे ही तो बता पाएगा ना। मैंने सैकड़ों बार ताजमहल को निहारा और मैं कभी तृप्त नहीं हुआ ताजमहल को देखकर, इतना प्यारा बना हुआ है। और मैं कहता हूं अगर जिसने भारत में जन्म लेके ताजमहल नहीं देखा उसने फिर कुछ भी नहीं देखा। यह एकमात्र कलाकृति है। ऐसा नाम निरंजन हो, जे को मन जाने मन सोए। वहां का व्याख्यान है, वहां की पहचान बताई बाबा ने तुम्हें, निरंजन। वहां जाकर तुम्हें ना दुख होगा, ना दर्द होगा, ना पीड़ा होगी, ना चिंता होगी, ना तनाव होगा, ना चिंतना होगी। तुम वहां जाके राधे राधे भी नहीं करोगे। राधे राधे बहुत पहले छूट जाता है। कोई भी नाम जो परमात्मा का तुमने रख दिया, अल्लाह रख दिया, वाहिगुरु रख दिया, राम रख दिया, कृष्ण रख दिया, राधे रख दिया, कुछ भी रख दिया, बहुत दूर छूट जाते हैं वो। फिर सन्नाटे में तुम्हें यात्रा करनी पड़ती है। सन्नाटा अनादनाथ, वो सन्नाटा है, झंगुर की आवाज। वहां शब्द कुछ नहीं है, धुन है, अनाहत की धुन गूंजती है, लेकिन फिर धुन भी खत्म हो जाती है। अनाहत के उद्गम स्थल के ऊपर वहां जाना है तुमने जहां परम मौन है, वहां कोई शोर नहीं है, वहां कोई बोल नहीं रहा, वहां कोई संवाद नहीं है, वहां सिर्फ हाकम बैठा है और वो हुक्म करता है और उसकी हुक्म में आवाज नहीं। बेआवाज हुक्म है उसका, उसका संकल्प है सिर्फ। और ध्यान रखना, संकल्प में आवाज नहीं होती। जे को मन जाने मन को, ऐसा नाम निरंजन हो। मलिनता से रहित जब तुम वहां पहुंच जाओगे जिसको बाबा नाम कहते हैं। आखिरी शब्द सुन लो, मोरल के रूप में, रस के रूप में। बाबा कहते जब तुम उस नाम के पास पहुंच जाओगे तो ना तो तुम्हें कोई पीड़ा होगी, ना दुख होगा, ना संताप होगा, ना क्लेश होगा, ना चिंता होगी।
ना चिंतनाएं होंगी, ना दर्द होगा, ना पीड़ा होगी, ना बीमार होगे तुम, तो और क्या होगा? आनंद होगा, खुमारी होगी। मस्ती का आलम होगा। चारों दिशाओं से लहराती हुई रिमझिम आनंद की बारिश होगी और तुम्हारा रोम रोम खिल उठेगा जब तुम उसके पास पहुंचोगे जिसे बाबा नाम कहते हैं। वहां जपना नहीं होता, वहां जाना होता है। उसको रेपिटेशन नहीं करना होता, वहां पहुंचना होता है। इसलिए पौड़ियां बनाई बाबा ने। सीढ़ियों के बिना तुम पहुंचोगे कैसे? पौड़ियों को जपना नहीं होता, पौड़ियों को लांघ जाना होता है। बस तुम भी ख्याल रखना, क्योंकि यहां पागल बहुत है। बर्बाद गुलस्तां करने को, बर्बाद गुलस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। बर्बाद गुलस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है। कौन सा धर्म है जिस पे उल्लू नहीं बैठा? कोई धर्म अपने आप को अछूता ना समझे। हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलस्तां क्या होगा? फिर पता ही है तुम्हें, अंजाम गुलस्तां क्या होगा? बर्बादी। फिर ना जियोगे ना मरोगे। ये तन्हाई का आलम और उस पर आपका गम। ये तन्हाई का आलम और उस पर आपका गम। न जीते हैं न मरते, बताओ क्या करें हम। अकेले हैं चले आ जहां हो, कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो अकेले चले आओ जहां हो। तुम तड़पो योग के लिए, आत्मा परमात्मा में विलीन होने के लिए तड़पेगी। जब तुम अकेले और अकेलेपन का दर्द तुम्हें सताएगा, तो फिर ऐसे ही स्वर संगीत भीतर से उतरेंगे। धन्यवाद।